एससी को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर कोई तकनीकी कारण से ऐसी चीज़ हुई है तो उस पर सुधार होना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि बीपीएससी के चेयरमैन सर इस पे संज्ञान लेंगे ताकि अभ्यर्थी भी कंफर्म हो ले कि अच्छे से कि भाई सही में गलत मेरे साथ हुआ है कि नहीं, हड़बड़ाहट में कोई काम ना करे। और मान लीजिए कि कहीं ऐसा हुआ है कि आपके साथ लगता है कि गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, तो आप उस चीज़ को छुपाइए भी नहीं। और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी लगातार रिजल्ट के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसके बाद बीपीएससी ने भी ओएमआर सीट और कट ऑफ भी जारी कर दिया गया। लेकिन तमाम अभ्यर्थी अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कट ऑफ से अधिक मेरा मार्क्स है, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं हुआ। इसी बात करने के लिए हमारे साथ है छात्र नेता दिलीप। अभ्यर्थी कट ऑफ जारी करने के बाद भी सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, बीपीएससी ने कट ऑफ जारी किया, मार्क्स भी जारी कर दिया, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। लेकिन अगर अभी भी कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं, जैसे मेरे पास भी फ़ोन आया कि कट ऑफ से हमारा मार्क्स ज़्यादा है, कि कोई बोल रहे हैं 4 नंबर, कोई 5 नंबर, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। जो लैंग्वेज पेपर है उसमें भी हम पास है, डॉक्यूमेंट्स भी सारा है, कहीं कोई दिक्कत हम नहीं है, फिर भी हम मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ अभ्यर्थी बता रहे हैं कि ओएमआर सीट से जब हम मिला रहे हैं आंसर की से, तो हमारा जितना मार्क्स आना चाहिए उतना नहीं दिखाया जा रहा, अभी 2 नंबर 1 नंबर कम दिखाया जा रहा है और हम कट ऑफ इसलिए पार नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी अगर कोई बात जो अभ्यर्थी हमें बता रहे हैं तो बीपीएससी को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर कोई तकनीकी कारण से ऐसी चीज़ हुई है तो उस पर सुधार होना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि बीपीएससी के चेयरमैन सर इस पे संज्ञान लेंगे और अगर कुछ हो सकता है, गड़बड़ी हुई हो सॉफ्टवेयर की वजह से या फिर किसी कर्मचारी अधिकारी की गलती की वजह से, तो उसको सुधारा जाएगा, हमें उम्मीद है। लेकिन अभ्यर्थियों से भी हम अपील करेंगे कि आप अच्छे से एक बार मिलान कर लीजिए। ऐसा ना कि आप गलत आरोप लगा लीजिए या कन्फ्यूजन में आरोप लगा दीजिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एक आरोप बहुत चीज़ मायने रखता है। लेकिन अतुल प्रसाद तो ट्वीट करके बता दिए हैं कि वैसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड धारक हैं और वो इस तरह से कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है, फिर भी नहीं हुआ। वो अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके बताया ही है। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि अभ्यर्थियों को पहले आप खुद से आश्वस्त हो जाइए, तब सार्वजनिक रूप से आरोप लगाइए या कुछ कीजिए। जैसे अब बीएड वाले होंगे कोई, अब बीएड वाले होंगे तो उनका तो सिलेक्शन 1 to 5 में होना नहीं है, तो अगर उनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स भी रहे, कितना भी मार्क्स रहे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीएड वाले का तो इसमें होना नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि अभ्यर्थी भी कन्फर्म हो ले कि अच्छे से कि भाई सही में गलत मेरे साथ हुआ है कि नहीं, हड़बड़ाहट में कोई काम ना करे। और मान लीजिए कि कहीं ऐसा हुआ है कि आपके साथ लगता है कि गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, तो आप उस चीज़ को छुपाइए भी नहीं, आप उसको बीपीएससी के सामने रखिए। बीपीएससी द्वारा भी हो सकता है कुछ ऑनलाइन चीज़ किया जाएगा जहाँ पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तो वहाँ आप सबूत के साथ, पूरा दस्तावेज के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ ज़रूर वहाँ अपनी बातों को रखिए। लेकिन हाँ, मैं फिर कहूँगा कि आप गलत आरोप नहीं लगाइए, या किसी ऐसी मंशा से नहीं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स या जाति धर्म की मंशा से नहीं कि सरकार को बदनाम कर दे, आयोग को बदनाम कर दे, इस मंशा से आप गलत आरोप नहीं लगाइए। अभ्यर्थी के रूप में आप आरोप लगाइए अगर आपके साथ गलत हुआ है तो। ऐसा नहीं कि बेवजह आरोप लगा दे कि चलो मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो हम गलत आरोप लगा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतुल प्रसाद ने तो बोल दिया कि शिकायतकर्ता वाला जो ऐसे मिले उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, तो उनका अपना है, अगर मान लीजिए गलत आरोप कोई लगा रहा है तो अब उनका है कि भाई कार्रवाई करे, क्या करे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर कोई बीएड वाले हैं, 1 to 5 में उनका रिजल्ट नहीं है, तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि कट ऑफ से ज़्यादा है मेरा नहीं हुआ। साथ में उनको ये कहना चाहिए था कि बीएड से हम है, शायद इसलिए रिजल्ट नहीं हुआ, तब ठीक था। लेकिन आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं तो ये गलत आरोप है, नहीं लगाना चाहिए। इससे मान लीजिए कोई अच्छा से काम कर रहे हैं ईमानदारी से, तो उनका भी तो मनोबल गिरता है। तो इसलिए अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उन पर आप बेवजह गलत आरोप भी नहीं लगाइए। हाँ, अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो आप छोड़िए भी नहीं, मैं ये भी कर रहा हूँ, चाहे मैं हूँ या कोई और है, अगर गलत है तो ज़रूर उसका विरोध होना चाहिए, आरोप लगना चाहिए, उस पर स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। अच्छा, क्या आपको भी लगता है कि जो बीपीएससी शिक्षक का नोटिफिकेशन को ठीक से लागू नहीं किया गया है, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि अतुल प्रसाद ने जो नोटिफिकेशन में कुछ और दिए हैं और एग्जाम के बाद कुछ और जारी करें, क्या आपको भी लगता है किस तरह से? देखिए, वो सिर्फ इस बात को लेकर हो रहा है कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट होना चाहिए, तो इसका भी समाधान उन्होंने कह दिया कि हम काउंसलिंग के बाद जितना सीट खाली बचता उसके लिए सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। क्योंकि ये पहले से था कि सीटें खाली ना रहे, इसके लिए एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट जाएगा। लेकिन चूंकि शिक्षा विभाग ने इतनी हड़बड़ी कर दी कि हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए और शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी द्वारा रिजल्ट जारी नहीं किया गया, उससे पहले शेड्यूल जारी कर दिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा कि फलना तारीख से काउंसलिंग होगा, 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे, तो रिजल्ट हड़बड़ी में देना पड़ा। तो उसके लिए
थोड़ा समय चाहिए था ना कि हर चीज़ को वो बारीकी से देखते करते, तो उसके लिए समय नहीं मिला, इसलिए एक साथ रिजल्ट सबको जारी करना पड़ा। उनका वेबसाइट भी काम नहीं कर रहा था, तो फिर दूसरे वेबसाइट से रिजल्ट जारी करना पड़ा। तो इसके वजह से वह शिक्षा विभाग ने कह दिया हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। तो इस वजह से ऐसी परिस्थिति आई कि एक अभ्यर्थी का 2-2 3-3 जगह रिजल्ट हो गया। नहीं तो ऐसा था कि पहले 11th-12th का आता, फिर उसका काउंसलिंग हो जाता, जो उसमें चयनित हो जाते उनका 9th में रिजल्ट नहीं दिया जाता, 1 to 5 में नहीं दिया जाता। तो उसका समाधान उन्होंने इस रूप में किया कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, मेरिट लिस्ट देंगे। तो उसका समाधान उन्होंने निकाल लिया। तो क्या लगता है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से 2 तारीख को नियुक्ति पत्र भी बांटना है, 2 नवंबर को, तो लगता है कि उससे पहले सेकेंड मेरिट लिस्ट निकल सकता है? देखिए, अब तो इस शिक्षा विभाग और आयोग बीपीएससी के बीच की बात है। शिक्षा विभाग द्वारा जब तक ये बताया नहीं जाएगा ऑफिशियली कि कितना खाली हुआ है सीट, बताया जाएगा, उसके बाद ना उतना के लिए मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो अब शिक्षा विभाग को ये जल्द करना चाहिए। अब तो शिक्षा विभाग से आग्रह कर रहे हैं कि जल्द आप ये चीज़ भेजिए बीपीएससी को कि कितना सीट खाली रह गया है, ताकि बीपीएससी फिर लिस्ट जारी करे, मेरिट लिस्ट जारी करे। चलिए, ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा जो सेकंड मेरिट लिस्ट का देने की बात कही जा रही है वो जल्द से जारी करें, क्योंकि जिस तरह से 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटना है, ऐसे में जो आयोग है वो अपने डाटा पेश करे कि कितना सीट खाली है। ऐसे तमाम खबरों को बना रहा है न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार।